बगीचा नंबर 10 निवासी व्यक्ति ने कर्ज से परेशान होकर की आत्महत्या। प्रॉपर्टी डीलर द्वारा 17 लाख रुपए हड़पने के बाद खाई सल्फास, दी जान, परिजनों का हत्या के लिए उकसाने का आरोप। नीमच शहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कर्जदारों के लगातार बढ़ते दबाव और एक प्रॉपर्टी डीलर की संगीन धोखाधड़ी से परेशान होकर 45 वर्षीय प्रदीप सेन ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। बगीचा नंबर 10 निवासी प्रदीप सेन ने गुरुवार सुबह जहर खाया और तमाम प्रयासों के बावजूद गुरुवार रात 9 बजे एक निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद अंत के बाद परिजनों ने प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र परिहार पर प्रदीप सेन को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक के बेटों ऋतिक राठौर और वैभव राठौर ने खुलासा किया कि उनके पिता पर बाजार का भारी कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपना मकान 27 लाख रुपए में बेचने का फैसला किया था। यह सौदा प्रॉपर्टी डीलर धर्मेंद्र परिहार ने करवाया, लेकिन उसने शुरुआत में केवल 10 लाख रुपए दिए और शेष 17 लाख रुपए के लिए लगातार टालमटोल करता रहा। जब कर्जदारों का दबाव चरम पर पहुंच गया तो प्रॉपर्टी डीलर ने अचानक बचे हुए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिसने प्रदीप सेन को गहरे सदमे में डाल दिया और इसी धोखे से आहत होकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठाया। परिजनों ने स्पष्ट कहा कि धर्मेंद्र परिहार की जालसाजी ही उनके पिता की मौत का सीधा कारण है। इस मामले में कैंट पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कल टेंशन में आके, तनाव में आके कि हमारा जो कुछ पेमेंट का लेन देन था, इनके चक्कर में उन्होंने कदम उठाया। हमको धर्मेंद्र परिहार नाम है उनका, जिनसे हमको 27 लाख रुपए का हमारा मकान का सौदा उन्होंने कराया था और उन्होंने धोखाधड़ी से हमसे मकान भी हमारा ले लिया और हमको पैसे भी नहीं दिए। हमारा मकान जो है वो बगीचा नंबर 10 में था। हमारे मकान के सौदे को 8 से 9 महीने हो गए, जनवरी से फरवरी की बात है। उन्होंने 5 लाख रुपये हमको सिर्फ दिए थे और बाकी पेमेंट का आश्वासन दिया था कि आप मकान खाली कर दो, यहाँ से हमको कब्जा दे दो। जिन्होंने जगदीश प्रजापति नाम है उनका, जिनको उन्होंने मकान दिलवाया था। धर्मेंद्र प्रजापति जो है वो ब्रोकर है, दलाल है। उन्होंने बोला कि हम आपको बाकी पेमेंट है वो आपको दे देंगे, आप यहाँ से घर खाली कर दीजिए आपका। हमने उनके बातों में आके, उनके व्यवहार भी था उनसे पुराना पापा का, तो उन्होंने के बातों में आके हमने वहाँ से मकान खाली कर दिया। और उन्होंने बोला था कि 2 महीने में हम आपका पूरा पेमेंट दे देंगे, तो उन्होंने एंड टाइम पे आके हाथ खड़े कर दिए। बोले हमारे पास में कोई पेमेंट नहीं और आपसे जो हो रहा हो आप वो कर लो। कितना पेमेंट था, कितना लेना बाकी था? हमारा टोटल 27 लाख रुपए का पेमेंट था, जिसमें 5 लाख रुपए एक दिए उन्होंने, फिर 5 लाख रुपए एक दिए थे। वो पेमेंट भी उन्होंने पूरा रख लिया। हमारे हाथ में अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए, इसके अलावा कोई भी राशि हमको नहीं मिली है। किस प्रकार परेशान हो गए थे आपके पिता? परेशान, डेली हमारे कर्जे भी थे थोड़े बहुत मार्केट में जिनको देने थे, क्योंकि हमने इसीलिए मकान बेचा था कि हमारे 4-5 लाख रुपए हमको मार्केट में देने थे। हमने घर बनाया था, तो उसके चक्कर में हमको मकान हमने सेल आउट करा कि हम उन लोगों को पैसा देते, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हम मार्केट में पैसा नहीं दे पा रहे थे लोगों को। क्या कल घटनाक्रम रहा पूरा? कल मॉर्निंग में 10-10:30 बजे 11 बजे समथिंग पापा ने एक ऐसा जो पॉइजन था वो खाया है। फिर उसके बाद हम उनको सिविल हॉस्पिटल लेके आए, फिर यहाँ से ज्ञानोदय हॉस्पिटल रेफर करा और शाम को 9:30 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और सबसे पहले हमारा जो घर है वो हमको वापस मिले और हमारा जो पैसा है वो भी हमको मिले, ठीक है। और जो भी है इन्होंने हमारे साथ में जो धोखा करा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। पप्पू भाई ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही दुखद है। हम ये कार्रवाई की मांग चाहते हैं कि शासन इसमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे और साथ ही इनका पैसा दे, और जो इनके जो दोनों बालक हैं उनको भी क्षतिपूर्ति के साथ पूरा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आज दिन तक ये कोई काम नहीं करते हैं बच्चे, और इनके पूरी जिंदगी इनके सामने पड़ी हुई है। अब ये बच्चे क्या करेंगे? क्या इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ चुका है, इसलिए उनसे भी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर करके इन बच्चों को वो पैसा दिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए, और ताकि आजीवन वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करे। कौन व्यक्ति था जिनने इनके साथ धोखाधड़ी करी? वो धर्मेश नाम है, धर्मेंद्र परिहार नाम है उसका। कितने पैसा लेना बाकी था? इनको करीबन 5 लाख दिए थे, बाकी 27 लाख में से, और बाकी सारा पैसा उसी के पास है। उसने आज दिन तक इनको वापस कोई रुपया नहीं दिया गया। आगामी कार्रवाई नहीं होती तो समाज जिसके लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा।